कभी कभी लगता है कि जिंदगी सिर्फ बड़े मोमेंट्स से ही बनती है, लेकिन शायद असली खुशी इन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज सुबह जब सूरज की पहली रोशनी मेरे कमरे में आई, मैंने सोचा आज का दिन परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल तो ज़रूर हो सकता है। मेरा दिन एक सिंपल सी आदत से शुरू होता है। इट वॉज अबाउट मेकिंग माई बेड। एक गिलास गुनगुना पानी में एक चम्मच घी। उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ। फिर शुरू होता है दिन का सबसे खास पल, मेडिटेशन। कुछ मिनट जहाँ ना फ़ोन होता है, ना नोटिफिकेशंस। इट्स अबाउट finding peace in the little moments that usually go unnoticed. उसके बाद योगा करते हैं because it's my way of life. हर स्ट्रेच के साथ सिर्फ बॉडी ही नहीं, मेरा माइंड भी थोड़ा और ज़्यादा शांत हो जाता है। फिर उसके बाद पूजा के लिए कुछ फ्लावर्स तोड़ते हैं और फिर मैट को उसके जगह पे जा कर के रख देते हैं और फिर पूजा करते हैं। पूजा सिर्फ मांगने के लिए नहीं होता है, शुक्रिया कहने के लिए भी होता है कि भगवान जी थैंक यू हर एक चीज़ के लिए, इस लाइफ के लिए, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना भी पूजा ही कहलाता है। उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ओवरनाइट सोक्ड ड्राई फ्रूट्स विथ चिया पुडिंग, और उसमें आई हैड प्रोटीन म्यूसली एंड फ्रेश मैंगोज़। बिकॉज़ अभी मैंगो का सीज़न है, तो हमको मैंगो ही खाना पसंद है डेली। क्योंकि जिस बॉडी और माइंड से सपने पूरे करना है, उसका भी तो ख्याल रखना है। है तो मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हमको 2-3 घंटे के लिए भूख नहीं लगने वाला है, विच मीन्स हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आज संडे है, आज खूब पढ़ाई करना है और फिर सो जाना है। बस खाना है, पढ़ना है और सोना है। संडे मतलब यही होता है मेरे लिए। क्योंकि हम सुबह-सुबह डिसाइड करते हैं कि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है इन द सेंस दिमाग में घुसने में, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं हिस्ट्री का, क्योंकि सुबह-सुबह दिमाग बहुत ज़्यादा ही फ्रेश होता है। तो आई यूज़ इट फॉर माय फ़ायदे के लिए। सबसे पहले हम अगर कोई न्यू आर्टिकल हो गया या फिर कोई न्यू टॉपिक पढ़ना हो, उसको हम यूज़ कर लेते हैं सुबह का टाइम। या फिर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में सुबह-सुबह के टाइम बहुत फड़क-फड़क जाएगा, डाउनलोडिंग होगा। इसलिए हम सुबह-सुबह का यूज़ कर लेते हैं। एंड देन नोट मेकिंग के लिए, अगर ऐसा तो नहीं कि हम कुछ हमेशा नया-नया बनाते रहते हैं नोट्स, मेरे पास ऑलरेडी नोट है। अगर हमको ऐसा कुछ लगता है कुछ ऐड ऑन करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, उसके लिए भी हम इसका यूटिलाइज़ करते हैं। बिकॉज़ Sunday is for revision and mock test. That's it. Without delay, let's get started. तो हिस्ट्री के लिए मेरे पास एनसीईआरटी है। आफ्टर दैट ये वाला बुक हिस्ट्री का, एंड देन पीवाईक्यू। लेट्स Do it. दिन की शुरुआत थोड़ी प्लानिंग और खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस लेकर हुई, बस कल से थोड़ा बेटर बनना है। फिर पढ़ाई का वक्त आया। हर पेज के साथ सिर्फ सिलेबस नहीं, पेशेंस भी सीख रहे हैं। But sometimes the most meaningful stories are hidden inside the simplest routines. Every page turned is a step towards your dream.
मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और अब टाइम है मेरे सोने का। सो करके उठेंगे, फिर हम लंच करेंगे एंड आफ्टर दैट सेकेंड सब्जेक्ट जो कि मेरा होगा ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी। एक दिन में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते नहीं तो फिर बोरिंग सा हो जाता है। पहले हम करते थे कि पहले हम एक दिन में बस एक ही सब्जेक्ट को सुबह, शाम, रात कंटिन्यू करते थे। पर अभी कुछ थोड़ा नया चाहिए हमको। तो सुबह-सुबह हिस्ट्री, दोपहर में ज्योग्राफी और उसके बाद रिवीजन करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। अब से हम सोच लिए हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे। तो हम अभी शाम में आंसर राइटिंग करेंगे, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट देंगे। या आई विल सी यू सो के उठने के बाद। है तो बारिश हो रहा है बाहर और अब मेरा मन कर रहा है थोड़ा भीगने का। आई नो कि हमको सर्दी है, बट बारिश में भीगने का मन कर रहा है और हम कभी गिल्ट भी नहीं चाहते कि हम भीग नहीं पाए। तो हम जा रहे हैं बाहर, एंजॉय। हे तो सो के उठ चुके हैं हम एंड मेरे साथ एक मैजिक हुआ। लाइक मैजिक तो होता ही था, सबके साथ होता है। बस इंसान को थोड़ा सा ऑब्जर्व अच्छे से करना होगा तो उसको खुद पता चला है कि इसके लाइफ में डेली मैजिक होता ही रहता है। हम सबके लाइफ में होता रहता है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते और आते हैं पॉइंट पे। तो वही कि हमको 2-3 दिन से फीवर, कफ एंड कोल्ड ये तीनों हमको कॉम्बो में आया था और मेरा सर बहुत दर्द दे रहा था और हम सो ही नहीं पा रहे थे। रात में हमको हंसी हो जा रहा था, मेरा नींद टूट रहा था और मेरा नींद जब टूटता है वो बहुत गुस्सा आता है। बता रहे हैं सबसे गंदा और गुस्सा आता है जब मेरा नींद को तोड़ता है। मेरा सब मन करता है उसका सर हम फोड़ दें, मेरा इतना मुझे गुस्सा आता है। हम सो नहीं पा रहे थे। आज क्या हुआ ना, आज जैसे हम फर्स्ट सेशन पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, हम जा ही रहे थे सोने के लिए, देखते बारिश हो रहा है। और बारिश का तो अब रुका नहीं जा रहा था मेरे से। हमको पता था कि हमको फीवर है, फिर भी हम खतरों के खिलाड़ी वाला काम किए और हम चले गए दौड़ करके बारिश में गए, थोड़ा सा एंजॉय किए और उसके बाद हमको लगा था आज तो मेरा बैंड बजेगा बहुत अच्छे तरीके से। पर पता है क्या हुआ, हम आए और फिर जाके अच्छे से एक बार और नहा लिए, फिर ड्रेस चेंज की और आकर के सो गए। सो करके उठे, देखते मेरा तबीयत ठीक हो गया। लाइक अभी भी है थोड़ा, लाइक 10% बाकी है, पर हम अच्छा फील कर। सबसे बड़ा बात ये होता है कि यार हमको समझ नहीं आया कि बारिश मैजिक का काम करेगी। हम बस ऐसे सुन रहे थे कि बारिश मैजिकल होता है, ऑफ कोर्स होता है क्योंकि वो नेचर का पार्ट है। बट मेरे लिए, लाइक मेरे लिए मैजिकल हो गया बारिश आज तो।
और इसी खुशी में मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, लाइक पता नहीं, मेरा मन कर रहा है चिप्स खाने का और मोमो खाने का मन कर रहा है, पिज्ज़ा भी खाने का मन कर रहा है। हाँ, हमको बहुत दिन से मन कर रहा था एक और, वो बहुत दिन से मन कर रहा था कि हमको अपना एएसएमआर वीडियो, ईटिंग वीडियो बनाना चाहिए, एक वीक में एक बार संडे को। हमको बहुत दिन से ये आइडिया आ रहा था, पर हम सोच रहे अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। बिकॉज़ हमको खाना बहुत पसंद है और ऐसा नहीं खाना वेस्ट करते, वो कितना भी खाना मिल जाए हम धीरे-धीरे करके खा ही लेते हैं। बहुत रेयर, द रेयरेस्ट केसेस होगा जहाँ पे हम खाना को बर्बाद करते हो या फिर अपने प्लेट में अपना खाना छोड़ देते हो। बहुत ही रेयर केसेस, हमको याद भी नहीं मैं ऐसा कब किए थे लास्ट टाइम। तो मेरा मन कर रहा है कि अपना फूड चैनल स्टार्ट करें, लाइक इसी चैनल पे रहेगा, बट संडे संडे को आई विल बी ईटिंग मेरे मनपसंद खाना। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा खाना, लाइक हम खा सकते हैं, हमको पता है कि हम कम से कम 20-30 मोमोज खा सकते हैं, फिर 50 गोलगप्पा तो हम खा ही सकते हैं, क्योंकि हमको अच्छे से याद है जब हम और नैन्सी जाते थे कंप्यूटर ट्यूशन के लिए सरनायक के पास, तो वहाँ पे एक, मतलब उस पर्टिकुलर भैया से हम लोग खाते थे और हम तो 50 पीस खाते ही थे। मेरा था कि हम थर्सडे फ्राइडे को, ऐसा 2 दिन होता था वीक में, और हम 2 दिन खाते ही थे 50 पीसेस। ये बात सुन के मैं भी अजीब लग रहा हूँ, पर ये बात सच था। अभी भी खा सकते हैं, पर यहाँ पे भागलपुर के ऐसा नहीं मिलता है, यहाँ पे सूजी वाला मिलता है, वो बहुत गंदा लगता है। हाँ, उनको ये अपडेट देना था, क्योंकि अब हम सोच लिए कि हम संडे संडे को अब से अपना मन पसंद खाना खाएंगे, क्योंकि हम इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना खाएं अपने पसंद का खाना, वीक में एक दिन तो खा ही सकते हैं। या दैट्स इट। मेरा तबीयत ठीक हो गया तो मेरा मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। क्या खा सकते हैं हम? चिप्स? नहीं, चिप्स खाते हैं ना तो मेरा सर घूमने लगता है, फिर हमको नींद बहुत आता है, हमको चिप्स खाने से बहुत ज्यादा नींद आता है। तो लेट्स सी। चोट लग गया हमको चेयर से। हे सो अब टाइम हो चुका मेरे सेकंड सब्जेक्ट का, विच इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे, लेट मी सी, एनसीईआरटी है 11th 12th, फॉलोड अप बाय पीवाईक्यू, एंड थोड़ी देर के बाद आई विल बी डूइंग मॉक टेस्ट। उसके बाद एक आंसर राइटिंग करेंगे, एक या दो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। Hey, मेरा ब्रेक कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मॉक टेस्ट देना है एंड एक आंसर राइटिंग करना है। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, आई विल शो यू। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठना है सेम रूटीन के साथ। उनको लग रहा है कल
हम और अच्छे तरीके से उठेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा तबीयत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग बेटर। तो ये रहा मेरा आज का क्वेश्चंस। ये भी है और ये भी है जिसका हमको आंसर राइटिंग करना है। सो द क्वेश्चन इज, India's physiographic divisions are the outcome of complex geographical processes spanning millions of years. Discuss. तो इसी के साथ मेरा आज का दिन खत्म होने वाला है। मेरे आज का लेसन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑर्डिनरी डेज से ही बनता है। सो कीप ड्रीमिंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।